गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर करने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी का अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, और सीखने वाले हैं बहुत सारी वोकैब और कैसे निकालते हैं अंग्रेजी से हिंदी का अर्थ। तो कैसे करते हैं ट्रांसलेशन जैसे ही एक स्टोरी को हम आज कर रहे हैं। स्टोरी है अ ग्रीडी मैन एंड हिज हैन। अ ग्रीडी माने लालची, मैन माने आदमी या व्यक्ति, हिज हैन उसकी मुर्गी। एक लालची आदमी और उसकी मुर्गी। तो आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि एक लालची आदमी था, उसके पास एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। पहला व्यक्ति जो है वो लालची था, इसलिए वो क्या सोचता है कि एक दिन में क्या करूं, मैं उस मुर्गी का पेट चीर कर सारे अंडे एक दिन में निकाल लूं और मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं। तो उसके लालच की वजह से वो मुर्गी भी मर जाती है और उसे अंडा भी दोबारा फिर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है लालच जो है वो बुरी बला होती है, तो ऐसा भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको मतलब व्यक्ति को बुद्धि से चलना चाहिए कि हमें क्या सही है और क्या सही हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। तो यही जो आज स्टोरी है, इसी स्टोरी के थ्रू हम सीखने वाले हैं इस व्यक्ति के साथ में कैसी घटना हुई। तो मैं आशा करता हूं कि आपने सुना तो पहले जरूर होगा इस स्टोरी को, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में। अंग्रेजी से साथ में अंग्रेजी पढ़ते चलेंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे, जैसे कि आप हिंदी अनुवाद उसका सीख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय को बर्बाद किए। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक वर्ड का, इनकी एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ बताऊंगा। तो आपको अगर वोकैब में प्रॉब्लम है, आपको कोई शब्द की अंग्रेजी नहीं पता है, तो उसके साथ ही आप लिखते चलिए कि कौन से शब्द की क्या अंग्रेजी है, और साथ ही बताऊंगा पूरे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद और पूरी स्टोरी का हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो आ पुअर फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। आ माने एक, पुअर माने गरीब, फार्मर माने किसान, लिव्ड माने रहता था, इन माने में, अब विलेज माने एक गांव में। यानी कि एक पुअर एक गरीब किसान, लिव्ड माने रहता था, इन अ विलेज माने एक गांव में। यानी कह सकते हैं एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। ही वॉज वह था, वेरी माने बहुत, ग्रीडी माने लालची, एंड माने और, फुलिश माने मूर्ख, टू माने भी। यानी कि वो क्या था, ही वॉज वह था, वेरी ग्रीडी यानी बहुत लालची, एंड फुलिश टू माने होता है भी, मतलब वो लालची भी था और साथ ही साथ में मूर्ख भी था, यानी कि फुलिश भी था। ही हैड अ वंडरफुल हैन। ही हैड वह रखता था या उसके पास थी, वंडरफुल माने एक आश्चर्यजनक या एक अद्भुत, हैन माने मुर्गी। एक उसके पास में आश्चर्यजनक या एक अद्भुत मुर्गी थी। दोस्तों हैड या यूज किया गया है, जो हम वाक्य पढ़ते हैं पास होना या पास रखना के सेंस में, उसी के सेंस में यूज किया गया है। उसका हैव और हैज की पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इट लेड अ गोल्डन एग, इट लेड ये देती थी, अ गोल्डन एग, गोल्डन माने एक सोने का, एग माने अंडा, एवरीडे माने प्रत्येक दिन। यानी कि ये प्रत्येक दिन की सोने का अंडा देती थी। ही यूज टू सेल, यानी कि भाई उसे बेचा करता था। यूज टू का यूज किया जाता है वहाँ जो काम हम नित्य दिन किया करते हैं, ठीक है। जो पास्ट में हम अपनी जैसे कहते हैं मैं पहले पढ़ा करता था, तो आई यूज टू रीड या आई यूज टू स्टडी, तो वहाँ यूज टू यूज किया जाता है जहाँ वो पास्ट टाइम में वो काम नित्य दिन किया करता था, रोजाना किया करता था। तो ही यूज टू सेल, वह बेचा करता था, द एग माने अंडों को, डेली माने प्रत्येक दिन, यानी कि वह अंडों को प्रत्येक दिन रोज बेचा करता था। सो इसलिए ही हैड बिकम रिच, सो माने इसलिए, ही माने वह, हैड बिकम माने हो गया या हो चुका था, रिच माने अमीर, इसलिए वह अमीर हो गया था, ठीक है। ही फेल्ट उसने महसूस किया, वेरी हैप्पी यानी कि उसे बहुत आनंद हुआ। ही फेल्ट वेरी हैप्पी उसे बहुत आनंद हुआ। वट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी मैन। कहा जाता है ना, लालची व्यक्ति के पास में चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उसे फिर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी लालच में ही लगा रहता है कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए। वट लेकिन ही वॉज वह था, नॉट सेटिस्फाइड यानी वह संतुष्ट नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ ग्रीडी मैन वह क्या था, एक लालची आदमी था। ग्रीडी माने लालची, मैन माने आदमी, बिकॉज माने क्योंकि, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, यानी कि वह संतुष्ट नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ ग्रीडी मैन,
भय क्या था, एक लालची आदमी था, इसलिए भय उससे भी संतुष्ट नहीं था, तो उसकी मुर्गी उसे रोज एक अंडा देती थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम माने कुछ समय के बाद में, ही थॉट, कुछ समय के बाद में, ही थॉट उसने सोचा। आफ्टर माने बाद में, सम माने कुछ, टाइम माने समय, ही माने उसने या वह, थॉट माने सोचा, उसने सोचा, कुछ समय के बाद में उसने सोचा। माई हैन मेरी मुर्गी, लेस देती है, ओनली वन एग, केवल एक अंडा देती है। माई हैन माई मेरी मुर्गी, लेस माने देती है, ओनली माने केवल, वन एग माने एक अंडे को, इन अ डे माने एक दिन में, यानी कि मेरी मुर्गी केवल एक दिन में एक अंडा देती है। इट गिव्स ये देती है, मी माने मुझे, ओनली माने केवल, 7 एग्स 7 अंडे देती है, इन अ वीक माने एक सप्ताह में। ये मुझे एक दिन में एक अंडा देती है और सप्ताह में 7 अंडे देती है। सी विल गिव ओनली 30 एग्स, सी विल गिव वह देगी, या सी माने वह, विल गिव माने देगी, ओनली माने केवल, 30 माने 30, एक्स माने अंडों को, इन मंथ माने महीने में। यानी कि इस हिसाब से वो क्या सोच रहा है कि एक महीने में कितने वो क्या कितने अंडे देगी, एक महीने में वो 30 अंडे देगी। दैट इज क्वाइट लो, ये क्या था, बहुत कम था। दैट इज ये था, ये सॉरी ये है, दैट माने वह या ये, और वह, इज माने है, क्वाइट माने थोड़ा, लो माने कम, ये क्या है, थोड़ा कम है, यानी कि ये थोड़ा कम है, ये कम था, ये कम है। देयर इज मच गोल्डन एग्स इन इट्स बेली, अब वो सोच रहा है देयर इज मच गोल्डन एग्स, यानी कि मच गोल्डन एग माने बहुत सारे सोने के अंडे, इन इट्स बेली उसके पेट में। अब वो कह रहा है इसके पेट में क्या है, बहुत सारे जो हैं सोने के अंडे हैं। सो इसलिए ही मेड अप हिज माइंड टू किल, ही मेड अप उसने सोचा, हिज माइंड माने अपने दिमाग में, मेडअप माने सोचना या बनाना, यानी प्लान बनाना, मेडअप माने उसने सोचा या बनाया, हिज माइंड माने अपने ही दिमाग में, किस बात को बनाया, टू किल माने मारने के लिए, द हैन माने मुर्गी को, एंड गेट माने पाने के पाना, ऑल एग्स माने और सभी अंडों को पाने के लिए, ऑल गोल्डन एग्स सभी, ऑल माने सभी, गोल्डन एग्स माने सोने के अंडों को पाने के लिए, एट वंस माने एक समय में, एक ही बार में या तुरंत ही उसने उस सारे अंडों को पाने के लिए अपने दिमाग में सोचा। वन डे एक दिन, ही टुक उसने लिया, नाइफ माने चाकू को, एंड कट और काटा। वन डे एक दिन, ही टुक उसने लिया, नाइफ माने चाकू को, एंड कट और काटा, द हैन माने मुर्गी को, यानी कि एक दिन उसने क्या किया, चाकू को लिया और मुर्गी को उस चाकू से काट दिया। ही ओपेंड उसने खोला, इट्स स्टमक उसके पेट को, उसने उसके पेट को खोला, यानी कि जब काटने के बाद उसने उसके पेट में देखा, एंड और लुक्ड देखा, फॉर द गोल्डन एग्स किसके लिए, सोने के अंडों को उसके पेट में उसने देखा, इनसाइड माने अंदर। वट लेकिन, ही कुड नॉट फाइंड उसने नहीं पा सका या वह नहीं पा सका, एनी गोल्डन एग कोई भी, एनी माने कोई, गोल्डन माने सोने का, एग माने अंडा, इन माने में, हर स्टमक माने उसके पेट में, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी के पेट में उसे कोई भी सोने का अंडा नहीं मिला। देन तब ही वॉज वेरी सैड तब वह बहुत दुखी था। ही क्राइड वह चिल्लाया, ओह अरे, आई हैव लॉस्ट ऑल इन माई ग्रीडी, आई हैव लॉस्ट मैंने सब कुछ खो दिया या मैं सब कुछ खो चुका हूँ, ऑल इन माई ग्रीडी, ऑल सभी को खो दिया, इन माई ग्रीडी माने अपने लालच में। दोस्तों ये थी एक कहानी जो हमने आज की इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया, इसका हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया। तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियोस हैं ट्रांसलेशन की, कह सकते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियोस हैं, आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में समस्या होती है, अंग्रेजी का अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आप जो है हमारी रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो में प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ की सारी वीडियो वॉच करें। आपको 110% जो है अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगी धीरे धीरे। आप डेली आके प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों अगर आपको ग्रामर समझने में समस्या होती है, आपको वोकैब नहीं याद होती है, या आपको बहुत सारी वोकैब नहीं आती है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने नहीं आते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखें प्ले लिस्ट में जाके, जहाँ एक वर्ड मीनिंग का प्ले लिस्ट बना हुआ है और एक जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है छोटी छोटी जो हम डेली यूज सेंटेंस करते हैं, अपने डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो सेंटेंस। तो आप चाहे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, या
प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी वीडियोस जो है इस चैनल पे आपको अवेलेबल हैं और होंगी भी, तो आप इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।